जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर उद्न कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य निरापद श्रवण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की सारी दुनिया को आज के प्रसंग में यदि इस दृष्टिकोण से देखें तो दुनिया की मानव जाति तीन रूप में परिलक्षित होती है। एक वो जीव है स्वयं गंदे हैं, स्वयं बुरे हैं, स्वयं पतित हैं और दूसरों को भी पतित कर देते हैं, दूसरों को भी गंदा कर देते हैं। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी महाराज ने अष्टपाहुड़ में लिखा, कुछ लोग भ्रष्ट हैं, कुछ लोग भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट हैं। जो स्वयं भ्रष्ट होता है वो इतना बड़ा निकृष्ट नहीं है, जो दूसरों को भी भ्रष्ट कर दे वह महान निकृष्ट कहलाता है। स्वयं पापी है तो है, लेकिन दूसरे को भी पापी कर दे। स्वयं गलत है तो है, दूसरे को भी गलत कर दे। ये सबसे बड़ी निकृष्ट दशा है। वह दुर्गुण मात्र विशेष रूप से मनुष्यों में पाया जाता है, नारकियों में नहीं, देवों में नहीं। देव भली असंयमी है, लेकिन किसी को असंयमी नहीं करते। नारकियों की स्थिति तो नारकियों तक ही सीमित है, लेकिन मानव जाति का अंदर ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। जब भी वह कहीं भी किसी गलत कार्य की तरफ प्रवृत्त होता है, वो दूसरे को उसमें जरूर शामिल करने का भाव करता है। मैं जो गलत कर रहा हूँ ये सारी दुनिया करे, और यही परिणाम जब व्यक्ति का निकलता है तो वहाँ से शुरुआत होती है संसार। इसलिए मनुष्य चारों गतियों की निकृष्ट दशा को भी प्राप्त कर सकता है। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो स्वयं तो पतित हैं, लेकिन वो दूसरे को पतित नहीं करते। स्वयं तो हैं, गलत है, लेकिन दूसरों से यही कहेंगे तुम ये कार्य मत करना जो मैंने किया है। वे मानव कहलाते हैं। उनके अंदर मानवता है, क्योंकि वो स्वयं नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन दूसरों को सही रास्ता बताएंगे। अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त ऐसा ही होता है। वो गलत का त्याग नहीं करता, लेकिन गलत को गलत स्वीकार करता है। वो सही मार्ग पर नहीं चलता, लेकिन वो सही मार्ग को स्वीकार करता है। वो कभी अपने अनुसार दुनिया को नहीं चलाएगा। अविरत सम्यक दृष्टि कहता है मैं जो कर रहा हूँ उसकी नकल मत करना, जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है।
जो मैं कर रहा हूँ उसको मत सत्य मानना, जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। जो दिख रहा है मुझे, जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि सही नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। वो समस्त प्रकार के अशुभ कार्यों में लीन है, पहले जैसा ही लीन है, लेकिन इसकी विशेषता है कि यह सत्य को जानता है। दूसरे यदि गलत करेंगे तो मना करेगा, मत करो। उससे तुम कहोगे कि तुम तो कर रहे हो, बोले यही मेरी भूल है, जो गलती मैंने की है वो दुनिया में कोई न करे। जो गलत मैं कर रहा हूँ इसका फल मैं भोगूंगा। रावण के अंदर ये गुण था। रावण को जब उपदेश दिए गए, उन्होंने कहा देखो मैं तो इसको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं लंका में रहने वालों को किसी को दीक्षा देने से रोकूंगा नहीं, क्योंकि मार्ग तो वही है। तो आप ग्रस्तों को दूसरी धारा में कम से कम शामिल होना चाहिए। अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए, भरतेश का दृष्टांत दे बहु संग को ना जोड़िए। अपनी कमी को ढांकने के लिए हम शास्त्रों की नीतियां बदल देते हैं। हम बड़ों का आलम्बन ले लेते हैं कि बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं तो मुझे करने में क्या बाधा है। बड़े लोग जब करते हैं तो मुझे करने में क्या बाधा है। तो बड़े लोगों की कमजोरी तो तुमने पकड़ ली, लेकिन वो अच्छा क्या कर रहे हैं उसकी तरफ आपने दृष्टि नहीं की। वो कमी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा कर रहे हैं जो तुम नहीं कर पा रहे हो। तो उस समय वह व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी भूल पड़ जाती है। उसको हमेशा ये स्वीकार करना चाहिए, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये मेरे उपादान की कमजोरी है, मेरी गलती है, और मुझे इसका फल भोगना पड़ेगा और मैं भोगने को तैयार हूँ। ये दूसरे प्रसंग में आप सब हैं, आपकी स्थितियां हैं, लेकिन आज जिसका जन्म हुआ है वो इन दो से उनसे अलग तीसरी क्वालिटी है। तीसरी क्वालिटी वह है जो स्वयं भी पावन है और दूसरे को भी पावन बनाता है। जो स्वयं शुद्ध है। आज तीर्थंकर एक ऐसी विधा में जन्मे जो स्वयं पूज्य है। जिसके यहाँ जन्मेंगे वो आंगन पूज्य हो जाएगा। स्वयं धनवान है, जहाँ ये जन्म ले रहा है वो नगरी धन, अयोध्या नगरी साकेत नगरी हो जाती है। अयोध्या नगरी का दूसरा नाम साकेत है। और साकेत के ऊपर एक बहुत बड़े राष्ट्र कवि हुए हैं, जयशंकर प्रसाद। उन्होंने एक साकेत नाम का महाकाव्य लिखा। साकेत का महाकाव्य का जो रूप है ये जैन दर्शन के अनुसार प्रमाणिक है। जब अयोध्या में सौधर्मेंद्र आता है उस समय इस नगरी का नाम साकेत घोषित करता है। साकेत का अर्थ होता है जहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। आज के बाद उस नगर में विकलांग नहीं जन्मेगा, कोई दरिद्र नहीं होगा, कोई अकाल में मौत को प्राप्त नहीं होगा, कोई दुर्भिक्ष नहीं होगा। ये सारे लक्षण साकेत नगरी के कहलाते हैं। सस्य श्यामला भूमि होगी, हर चेहरे पर मुस्कान होगी, हर चेहरा जो दुनिया है यह हरी भरी होगी। ऐसी साकेत नगरी की स्थापना करता है। तीर्थंकर के आने के पहले आते ही दरिद्र नगरी अमीर हो गई। जिस घर में जन्मते हैं, सारी दुनिया जब जन्मती है स्वयं अशुद्धि में जन्मता है और उस घर को भी सूतक लगा देता है।
कितना बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप है मानव जाति का। जन्म को सबसे बड़ा पाप कहा। जन्म में कोई पाप करता नहीं है, जन्म के समय कोई पापी होता नहीं है, जन्म में एक बालक होता है, लेकिन सबसे बड़ा जन्म का पाप है कि स्वयं अशुद्ध होता है और जिस घर में जन्मता है उस घर को भी अशुद्ध कर देता है। इसके जन्म से वो घर इतना अशुद्ध हो गया कि उस घर में कोई मुनिराज नहीं जाएंगे। घर वाले इतने अशुद्ध हो गए कि 10 दिन के लिए मंदिर से बाहर निकाल दिया, जाओ तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा जीव जन्मा है। कौन से पाप कर्म का उदय है। मैंने पहले ही कहा था, स्वयं पापी होना, स्वयं अशुद्ध होना उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी अशुद्धि का प्रभाव मेरे उपकारी घर पर, जिस घर में हमें जन्म दिया जा रहा है, आश्रय दिया जा रहा है, हम उसी को गंदा कर रहे हैं। और 1 दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए। सबसे बड़ा कर्म बंद होता है मानव को उस समय, जन्म के समय। सबसे ज्यादा 10 दिन के लिए, तेरे आने से 10 दिन के लिए पूरा परिवार धर्म से वंचित। कितना बड़ा अंतराय कर्म। अभिषेक से वंचित, मुनिराजों को आहार देने से वंचित, सारी धर्म क्रियाओं से वंचित कर देगा। कैसा निकृष्ट कर्म लेके आया, इतना निकृष्ट था। जिस मां ने 9 महीने गर्भ में धारण किया, उस मां को 45 दिन के लिए अशुद्ध कर दिया। 45 दिन तक के लिए मां, जिस मां ने, बेचारी ने जन्म से बिना दर्शन के पानी भी नहीं पिया, कभी बिना दर्शन के भोजन नहीं किया, लेकिन एक कैसा पापी जीव आया है उदर में, जिसके कारण से मां 45 दिन तक मंदिर से वंचित हो जाती है। कितना बड़ा मां, जिसने उपकार किया, जिसने शरण दी पेट में, 9 महीने तक संकट सहन झेले, और आज उसी मां के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, मंदिर के लिए बंद कर दिया 45 दिन। कितना बड़ा पाप कर्म का उदय। हर व्यक्ति जन्म के समय ये सबसे बड़ा पाप करता है। मनुष्य गति में जन्म लेने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम, सबसे बड़ा दुष्परिणाम, और किसी योनि में नहीं है। ऐसा तिरंचों को छोड़ दो, पशु है, वो धर्म करते ही नहीं, वो मंदिर जाते ही नहीं। देवताओं में ऐसा होता नहीं, नारकियों में ऐसा होता नहीं। मानव जाति में जन्मते ही, जो जो मानव में जन्मते हैं, मानव जाति का सबसे बड़े पाप कर्म का उदय, और उस समय उसको सबसे ज्यादा पाप कर्म का बंध होता है। तूने उपकारी माँ को भगवान छुड़ा दिए, गुरु छुड़ा दिए। अब इस घर में 45 दिन तक मुनिराज नहीं आएंगे। इस घर का बहिष्कार इतना अपावन हो गया। सारे जगत की मानव जाति ये पाप करती है जब भी जन्म लेती है, और स्वयं इतना अपावन होता है, इतना अपावन होता है, उसे घर के लोग भी नहीं छूते। जब बालक जन्मता है उसे कोई नहीं उठाता, कोई नहीं नहलाता। उसे उठाने के लिए अलग से दाई आती है, अलग से रहते, उसकी व्यवस्था अलग होती है, वो अलग प्रकार के लोग होते हैं, वो सब आप लोग जानते हैं। अस्पताल में भी सभी नर्सें जन्म के बालक को नहीं छूती। वे नर्सें भी अलग, उनकी वैरायटी अलग होती है, उनका स्थान अलग होता है, और बालक को कोई नहीं छूता है। इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता है वो कि उसको कोई छूना पसंद नहीं। उसके लिए अलग से जातियों का निर्धारण किया जाता है, वो ही उसको छुएंगे, वो ही उसको नहलाएंगे, माँ नहीं नहलाएगी। इतना अशुद्ध है वो बालक, परिवार के लोग नहीं नहलाएंगे, इतना अशुद्ध है वो बालक।
उसके नहलाने के लिए हमेशा से अलग ढंग से व्यवस्था की है। बालक के जन्म को नहाने के लिए, बालक के जन्म को छूने के लिए उठाकर नहला करके फिर वो माँ की गोद में दिया जाता है। वो उच्च कुलीन नहीं होते, वो उच्चता को प्राप्त नहीं होते, और जो उस बालक को छू लेता है वो व्यक्ति भी अछूत हो जाता है। उन बालकों को छूने वालों के लिए आप नहीं छूते हैं, और वो छूने वाला वो इतना शुद्ध होता है कि वो बालक को छूने के बाद स्नान करना पड़ता है, इतना अशुद्ध हो जाता है। वो पानी भी नहीं पीता ऐसे गंदे बालक को छू करके। कितनी बात है, स्वयं गंदा, जिसके घर में आया उसको गंदा, जिस माँ ने गर्भ में पाला उसको गंदा, यानी सब तरफ से गंदे गंदा कार्य। ऐसा क्यों होता है? कल का प्रवचन याद करें। कल मैंने कहा था दुनिया में हमेशा ध्यान रखना, दो भाव करना। पहला भाव ये करना कि भगवान मेरे से कोई अशुद्धि ना हो, मेरा मन शुद्ध रहे, मैं बुरे विचार न करूं, मेरी आंखें शुद्ध रहें, मैं किसी को बुरी नज़र से न देखूं, मेरे कान शुद्ध रहें, मैं किसी की बुराई न सुनूं, मेरा मुख पवित्र रहे, किसी को बुरा न बोले, मेरे पद किसी गलत कार्य में न जाए, मेरे हाथों से कुछ कार्य गलत ना हो। ऐसा प्रयास निरंतर जीव को करना चाहिए, करते रहना चाहिए। इतना यदि नहीं बन सकता है तो कम से कम इतना तो संकल्प ही करना है। कल दिया था संकल्प, होमवर्क दिया था कि हम अपनी जिंदगी में हम कितने भी गंदे रहे, कितने भी पापी रहे, लेकिन हम दूसरे को गंदा नहीं करेंगे। हम भली रात में खाएंगे लेकिन दूसरे को खिलाने के लिए भाव नहीं करेंगे। दूसरे से यही कहेंगे बेटा मत खाओ, मैं जो खा रहा हूं ये मैं भोगूंगा, तुम मत करो, मत करो। और कल मैंने कहा था अक्सर लोगों की आदत है कि मैं जो गलत कर रहा हूं दूसरों से कराऊं। शराब व्यक्ति कभी अकेले में नहीं पीता। पाप जब भी होते हैं सामलाती होते हैं, उस पाप में जरूर दूसरे को शामिल करता है। मैं पापी हूं तो तुम भी पापी हो, शामिल करने का भाव। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है इस मानव जाति का। सम्यक दृष्टि जहां से होता है वो स्वयं पापी होता है, लेकिन निरंतर कहता है नहीं, मैं जो पाप कर रहा हूं संसार में कोई इस पाप को न करे। मैं जो गंदा हुआ हूं संसार का कोई व्यक्ति गंदा ना हो। मेरे परिणाम जैसे हैं संसार में किसी के ऐसे निकृष्ट परिणाम ना हो। वो स्वयं परिणाम कर रहा है लेकिन नहीं चाहता कि कोई इस गलत कार्य करे। जब तुम्हारे मन में ऐसा परिणाम आ जाए कि मैं तो गंदा हूं, मेरा विचार गंदा, मेरी आंख गंदी, मेरे कान गंदे, सब कुछ गंदे है, तुम्हारा कृत्य गंदा, तुम्हारी भोजन की थाली गंदी, तुम्हारा परिवार गंदा, तुम जो कुछ भी हो सब तरफ से गंदे हो, सब कुछ गंदा है। पर एक बात अंदर आ जाए, भगवान बस एक ही प्रार्थना है, गुरुदेव मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं तो इस गंदगी को नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन बस मेरी एक ही तमन्ना है, मेरे जैसा गंदा आदमी संसार में कोई दूसरा ना हो। मैं तो गंदा हूं, संसार में दूसरा पैदा ना हो। मैं तो पापी हूं, संसार में कोई ऐसा पापी ना हो। मैं तो पाप कर रहा हूं, संसार में कोई व्यक्ति पाप ना करे। मैं हिंसक हूं, मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, मैं झूठा हूं, मैं ठगिया हूं, मैं व्यभिचारी हूं, मैं परिग्रहवान, सब पापों से लदा हूं, लेकिन बस एक ही प्रार्थना है कि संसार में कोई मेरे जैसा निकृष्ट ना हो। तुम रात में खा रहे हो, बस एक भावना करना, खाते ही हो, अच्छा है कि तुम छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते हो तो बस एक भावना, ज़्यादा तो मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा, एक भावना आज नियम देना चाहता हूँ।
कि तुम रात्रि भोजन करते समय एक ही भावना खाना, भगवान मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं, जैन होकर रात में खा रहा हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, बस एक ही इच्छा है मेरे अलावा संसार में कोई रात में न खावे, मेरे जैसा पापी ना हो। मैं तो पाप कर रहा हूं, मेरे जैसा कोई दुनिया में ना हो, मैं तो हूं और रहूंगा। रावण इसी के बल पर तीर्थंकर बनेगा। जब कैलाश पर्वत के ऊपर बाली मुनिराज ने कहा, बाली रावण तेरा सबसे अच्छा भाव क्या है, तेरा सब कुछ बुरा है, तू एक नियम लेने को तैयार नहीं है, एक बुराई छोड़ने को तैयार नहीं है। बहुत प्रयास किया बाली मुनिराज ने, उनको वो गुरु मानता था, लेकिन रावण ने हर एक भी नियम नहीं लिया, एक भी नियम नहीं लिया। कुछ तो ले ले, अष्टमूल गुण का त्याग कर दे, लेकिन नियम तो नहीं लूंगा, शराब मांस कुछ तो छोड़ दे। वो कहता गुरुदेव नियम तो नहीं लूंगा। महाराज ने कहा फिर तेरे पास कोई अच्छाई है कि नहीं? सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं। कल मैंने बताया था ना, मैंने आत्मसमर्पण साधु डाकुओं से पूछा था कि तुमने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा कार्य किया है क्या? तो कल बता दिया था। रावण से भी पूछा कि तू अपनी जिंदगी में कभी कोई अच्छा है क्या? तो रावण एक बात कहती, गुरुदेव मेरे में एक अच्छाई है। बोले क्या अच्छाई? तो कोई नियम तो ले ही नहीं रहा। बोले एक अच्छाई है। बोले मैं सदा एक ही भावना भाता हूं कि मैं जो पाप कर रहा हूं संसार में दूसरा ऐसा पापी पैदा ना हो, दूसरा कोई ऐसा पाप ना करे। मैं तो आदत से लाचार हूं, लेकिन मेरा एक ही भाव, मैं दुनिया को बहुत पवित्र देखना चाहता हूं, मैं दुनिया की दुर्गति नहीं चाहता हूं। मैं दुखी हूं, दुनिया सुखी रहे, बस ये बात है। सारी दुनिया की नीति बिल्कुल उल्टी होती है। मैं दुखी हूं तो दुनिया दुखी हो। मैंने एक बार उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति स्कूल में फेल हो गया तो मरने जाने लगा, तो उसने कहा दोस्त को फिर फोन कर दो। दोस्त भी फेल हो गया था, इसका आधा दुख दूर हो गया। पता चला कि क्लास में 60 में से 59 लड़के फेल हैं। दुख खुशी में बदल गया, अब नहीं मरेगा। बोले क्यों? बोले मजा आ गया। ये सबसे निकृष्ट परिणाम है। हमें दुख था कि मैं फेल हो गया, दूसरे को फेल देखकर हम सुखी हो गए। दूसरे को दुख। आपका फॉर एग्जाम्पल देता हूं, आपके लिए भी देता हूं। आप यदि बहुत समझ जाना अपने आप को कि आपकी क्वालिटी कौन से नंबर में है। कहीं रावण से गए बीते तो नहीं हो। आपका बहुत सिर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही आपको, और बाजू में कोई आपके सो रहा है घर्राटे लेकर, आपको कैसा लग रहा है? बोलो, जल्दी बोलो। ऐसा लगता है इसको मैं मर रहा हूं और घर्राटे ले रहा है, और वो उठने के बाद तुम उसको 100 सुनाओगे। शर्म नहीं आती? तू सो रहा है, मैं मर रहा हूं। जाओ, तुम्हारा सिर दर्द कभी ठीक नहीं होगा। अभी तो तुम्हारी एक रात खराब हुई है, अब पूरी जिंदगी की रातें खराब होंगी। सो ही नहीं पाओगे, सोने का स्थान ही नहीं मिलेगा। ऐसी योनि में जाओगे जहां पर सो ही नहीं जाता, सोया ही नहीं जाता। तुम्हें दूसरे के सोने पर, उसको जगाने से तुम्हें क्या मिल जाएगा बता दो? तुम्हें नींद आ जाएगी? नहीं, मैं इसलिए जगा रहा हूं कि वो जाग जाएगा तो मुझे नींद आ जाएगी, क्योंकि दो में से एक ही सो सकता है। तो फिर भी जगाना ठीक है। तुम्हें उसका जागना कैसा लगा?
तुम जाग रहे हो, यदि तुम्हारा दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ जागे तो तुम बड़े खुश होते हो, मुझे बहुत चाहता है। देखो मैं नहीं सो रहा हूं तो ये निकृष्ट सोच कहलाता है। सम्यक दृष्टि होगा, रावण जैसा भी पापी होगा तो वो एक ही कहेगा, खांसी आएगी, चीख आएगी, नहीं पड़ोसी में सो रहा है, मैंने तो पाप किया कि मेरी नींद हराम हो रही है, कहीं मेरे कारण इसकी नींद ना उड़ जाए, ये सदा प्रयास करेगा और कहेगा बहुत अच्छा, सो जा भाई, तू तो सो जा, मैं तो किस्मत फूटा हूं। यदि ये परिणाम तुम्हारा जाग जाए, समझ लेना तुम रावण की क्वालिटी में आ गए। रावण ने एक ही कहा, नहीं मैं किसी को धर्म करने से नहीं रोकूंगा, मैं किसी को दीक्षा लेने से नहीं रोकूंगा। जैन दर्शन के अनुसार जब इंद्रजीत के पहले एक और उनका बेटा था आदि कुमार, और कुंभकर्ण आदि बीच युद्ध में दीक्षा लेने का प्रस्ताव रखा तो सबको डर था कि रावण कहेगा ऐसी मुसीबत में छोड़ के तुम सब दीक्षा ले रहे हो। रावण तुरंत कहता है, हे भाइयों, हे बेटो, मैं भली कितना भी बड़ा पापी हूं, मैं पाप की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना पापी नहीं हूं कि तुम्हें धर्म करने से रोक सकूं। जाओ तुम दीक्षा लो, मेरा तो जो होना है सो होगा। यार रावण का उस समय उवाच होते हैं, एक बार भी नहीं कहा कि बेटा तू आदि कुमार इस समय दीक्षा ले रहा है, तू मेरा क्या होगा? कुंभकर्ण तुम दीक्षा ले रहे हो इस समय जब चारों तरफ से युद्ध छिड़ा हुआ है। रावण ने एक बार भी नहीं। रावण कहता है चिंता मत करना, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, जाओ अपना कल्याण करो। मैं वो पापी नहीं हूं कि मैं डूबूं तो भाई को भी ले डूबूं, मैं डूबूं तो मैं अपने बेटे को भी ले डूबे हूं। जाओ लंकावासियों, जिन जिन को दीक्षा लेना हो, जिन जिन को धर्म करना हो करो, मैं कभी बाधक नहीं बनूंगा, लेकिन मैं धर्म नहीं करूंगा, तुम लोग लो। हरिवंश पुराण में पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने यही बात जब द्वारका कृष्ण जी के सामने, कृष्ण जी ने सबसे कहा जाओ, जिनको कल्याण करना है करो, जिनको दीक्षा लेना हो लो। अपनी महारानियों से कह दिया मेरा मोह मत करो, जाओ कल्याण करो, जाओ नियम धारण करो, मार्ग यही था, यही है, यही रहेगा। ये परिणाम यदि तुम्हारा आ गया तो तुम कितने बड़े पापी बने रहना, लेकिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एक नियम भी मत लेना, एक पाप भी मत छोड़ना, लेकिन बस दुनिया में एक ही बात सोचना कि यह पाप दूसरा न करे। दूसरे को करने का भाव, पाप में किसी को शामिल मत करना, चूक करके भाव मत करना। आपसे कहना चाहूंगा मैं, आपके लोगों के बीच में ऐसा होता है, तुम जो करते हो बेटे को भी करते हो। आप दीक्षा नहीं ले सकते हो तो आज एक नियम लो इस प्रसंग में, भगवान से शिक्षा नहीं ले सकते तो कम से कम रावण से ले लो। भगवान से नहीं शिक्षा ले सकते तो रावण से तो शिक्षा ले सकते हो। कम से कम एक बात जरूर ध्यान रखना, तुम यदि दीक्षा न ले सको तो अपने घर में एक बात जरूर कह देना, बेटे से हिम्मत हो तो कि बेटा तू यदि दीक्षा लेना चाहे तो ले सकता है, मेरे बुढ़ापे की चिंता मत करना, मेरी जिंदगी की चिंता मत करना, मैं तो नहीं ले पा रहा हूं लेकिन तुझे रोकूंगा नहीं, समझ लेना तुम सम्यक दृष्टि जीव हो। मैं तो दान नहीं दे पा रहा हूं, मेरा मन नहीं हो रहा है, लेकिन घर में फ्री कर देना। तुमने कुछ भी दान देने का मन नहीं होता, लेकिन परिवार को कह देना कोई दान देना चाहे मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तो
व्रत नियम नहीं ले पाता हूं, कोई लेता है तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, सबको अनुमति है। मैं तो अभिषेक पूजन नहीं करता हूं, लेकिन कोई करना चाहे तो मैं कभी धर्म कार्य में बाधक नहीं बनूंगा। हर धर्म की क्रिया के लिए अपने अधीनस्थ लोगों को फ्री कर देना चाहिए और भावना भाना चाहिए, परिणाम करना चाहिए। यही परिणाम रावण को आगे तीर्थंकर बना देगा। बहुत बड़ी प्रभावना है महानुभाव, बहुत बड़ी प्रभावना, बहुत बड़ा सोच है ये कि मैं पापी रहूं तो रहूं, दुनिया पापी ना हो। मन से, वचन से, काया से त्याग कर देना। आपके घर में कोई भी धर्म कार्य में जाना चाहे, आपके चाहे माता पिता हो तो भी आप उनको कभी धर्म कार्य से मत रोकना। आपका बेटा हो तो मत रोकना। आप पति पत्नी हैं, तुम भली धर्म करो या नहीं करो, लेकिन दोनों एक दूसरे को रोकना मत। यदि पत्नी दीक्षा लेना चाहे तो आप रोकना मत। अवभाग्य मानना कि मुझे ऐसी धर्मात्मा पत्नी मिली थी जिसने मेरा वंश चला दिया और बाद में आरिका माता बन गई। अवभाग्य। जब अंजना का विवाह पवनंजय से होता है, पूज्यवर रविशरण महाराज, उसकी सहेली कहती है किसके साथ विवाह कर रही है? इसकी कुंडली में मुनि दीक्षा लिखी है, ये योगी बनेगा, इसी भाव में मोक्ष जाएगा। अंजना क्या कहती है? बोले एक दिन का भी, एक क्षण का भी मात्र मैं उनकी पत्नी के नाम से जानी जाऊं और वे दीक्षा ले लेते हैं, मेरे कितने भाग कि मुझे पति वो मिला जो उसी भाव में मोक्ष गया। एक क्षण को भी मात्र वो मेरा हाथ ग्रहण कर लें, उसी के बाद जाकर वो दीक्षा ले लें, तो भी मेरा जीवन अवभाग्य है कि मैं मोक्षगामी जीव की पत्नी बन करके रही। राजुल क्या कहती है? तुम लोगों ने राजुल को बहुत विकृत कर दिया, राजुल को तुमने बहुत निकृष्ट कर दिया। बहुत महान सम्यक दृष्टि थी। जब प्रस्ताव रखा जाता है कि अभी तेरी भावना नहीं पड़ी, नेमिनाथ तो दरवाजे ही आए थे, पिता कहते तेरा दूसरे, पिताजी नहीं, मैंने कितने पुण्य किए हैं, कम से कम 3 लोक का नाथ मेरे दरवाजे तक तो आया है। आज सारा जगत मुझे नेमिनाथ को जब भी याद करेगा, मुझे जरूर याद करेगा। ऐसे महान आत्मा के साथ मेरा संबंध जुड़ गया। अब मैं किसी संसारी व्यक्ति के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता हूं। आनंद से भरी थी। एक क्षण को जरूर आश्चर्य हुआ, दूसरे क्षण जो राजुल ने अपने आप को जो उपदेश दिया है, मालूम ये आज की प्रीति नहीं थी। चाहते तो ये वहीं द्वारका से दीक्षा ले सकते थे, लेकिन जन्म जन्म की प्रीति थी। मुझे मोक्ष मार्ग दिखाने के लिए जूनागढ़ आए थे, मुझे लेने के लिए जूनागढ़ आए थे कि इस मार्ग में मत फंसो, तुम्हारे जन्म जन्म की साथी हो, सच्चा मार्ग ये है, ये दिखाने के लिए वो आए थे। सच्ची प्रीति थी मेरी। मुझे अब किसी दूसरे से संबंध, धर्मात्मा का संबंध एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में से भी आधी घड़ी तो भी श्रेष्ठ है। हमारे जीवन में ऐसा कभी आपके जीवन में ऐसा आवे तो अवभाग्य मानना कि जाओ, मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे दीक्षा के भाव हो रहे हैं, ले लो। तुम्हें व्रत लेने का भाव हो रहा है, ले लो। दोनों एक दूसरे को कम से कम और कार्य में फ्री रखो या ना रखो, आज दोनों को एक दूसरे से कहना है कि सब कार्य में बंधन रखना, बस एक फ्री कर देना। यदि तुम्हारे लिए
जो भी दीक्षा लेने का भाव हो रहा है तो मेरे कारण से मत रुकना। मैं पापी हूं, मैं पापिन हूं, लेकिन इतनी नहीं हूं कि तुम्हें रोक सकूं या तुम्हें रोक लूं। जाओ, मोक्ष मार्ग खुला है, सारे बंधन मेरे हैं, धर्म के कार्य में मेरा कोई बंधन नहीं है। ऐसा बताते हैं, मुझे मालूम नहीं है, शेयर करना आप लोग कि शादी के समय जब वचन जो आते हैं उस समय कहते हैं कि धर्म कार्य को छोड़ करके मैं आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगा। क्या यह सही है? हैं? थोड़ा जोर से बोलो। सही है। तो आज घोषणा करना है, धर्म कार्य में करने में तुम कभी एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ोगे। पत्नी पूरी संपत्ति दान में दे दे, तुम हाथ नहीं पकड़ोगे। श्रीमान जी पूरी संपत्ति दान में दे दे, तुम उसके रोकोगे नहीं। वचन दिया है। वैष्णव दर्शन में आया है ना ऐसा कि गंगा ने जब शांतनु से विवाह किया तो एक ही कहा, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन कभी मैं जो कुछ करूंगी तुम रोकोगे नहीं। तो बेटे होते तो बेटी किस्मत डाल देती थी नदी में। अंत में शांतनु ने ताजश्री के लिए रोक लिया, उसी दिन वो चली गई। उसी दिन मां चली गई, पत्नी चली गई, गंगा पानी नदी में जाके विसर्जित हो गई। तुमने कहा था कि मैं आ गई। इसी प्रकार आप लोगों ने ये वचन दिया है, तो कभी धर्म कार्य के कारण किसी से क्रोध नहीं करना। कोई धर्म करता है तो उसे रोकना नहीं। तुम्हारे मन में विकल्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुमने वचन दिया है कि धर्म कार्य में मैं कभी बाधक नहीं बनूंगा। दोनों को एक दूसरे को नहीं बनना चाहिए। अपनी जिंदगी के खातिर किसी को धर्म से रोकना, अपने थोड़े से स्वार्थ के कारण किसी को दीक्षा लेने से रोकना, थोड़े से स्वार्थ के कारण, और जरूरी नहीं कि वो स्वार्थ पूरा होगा भी कि नहीं होगा। तुमने मुनि दीक्षा से रोक दिया और एक्सीडेंट हो गया तो फिर अकेली रही तो रही। हर स्त्री को जब उसका पति दीक्षा ले तो ये मान के चलना चाहिए, कह दूं यमराज यदि आएगा तो रोक पाओगे? विधवा होना ठीक है कि पति की दीक्षा लेने के बाद अकेली रहना ठीक है? दोनों में से एक बताओ। है? तुमसे भी मैं कह रहा हूं, विधुर रहना ठीक है कि आरिका बन जाए तुम्हारी पत्नी तो अकेले रहना ठीक है? आरिका बन जाए तो अभाग्य। अभाग्य मानना कि मैं कितना पुण्यशाली जीव हूं। धर्म कार्य में हर व्यक्ति के साथ एक ही बात है, किसी दूसरे को नहीं रोकना, उसको किमिक्षिक वरदान दे दो। ये तुम्हारे लिए उपदेश था। आज तीर्थंकर का एक गजब की चीज, स्वयं इतने शुद्ध हैं, इतने शुद्ध आए, इतने शुद्ध आए कि संसार के बालकों को तो वो एक अलग क्वालिटी के लोग छूते हैं, उठाते हैं। आज 3 लोक का सबसे पवित्र उच्च गोत्र किसी का रहता है तीर्थंकर के अलावा तो सौधर्म इंद्र का। आज सौधर्म इंद्राणी स्वयं उसकी दाई बनने को तैयार है। कितना पवित्र है वो, कितना पावन है वो। कौन उठा रहा है? अरे दुनिया के बालक जन्म में तो मां ही नहीं छूती है, पहले वो छुएगी जो जात कर्म करने वाली होती है, वो नहा करके फिर देगी। और इसको जन्मते ही अभी किसी ने नहा ही नहीं, किसी ने छुआ ही नहीं, साक्षात इंद्राणी हाथ पे ले रही। कितनी पावनता है इसमें। और ये जब मां के गर्भ में आया, अब जन्म हुआ, मां को इनको 45 दिन का सूतक नहीं लगता। मां को कोई अशुद्धि नहीं होती। मां को बालक के जन्म के समय किंचित मात्र भी अशुद्धि नहीं होती। तीर्थंकर के बालक को कोई सुआ सूतक नहीं लगता, वो पावन ही ऐसे। पूरे कुटुंब को सूतक नहीं लगता। तीर्थंकर के जन्म पर कुटुंब को सूतक नहीं लगता, पूरा कुटुंब। और ये बालक
उस छोटे से बालकों को नहाने का, गंदे स्थान पर नहाते हैं, गंदे लोग नहाते हैं, गंदे स्थान पर नहाते हैं। और आज बालक कहाँ जा रहा है? कौन उठाने आ गया? कौन उठाने आया? देवराज इंद्र। अरे किसी निम्न जाति के देव को भेज देते, इनके पास भी बहुत जाति के देव हैं। किल्बिष जाति के देव होते हैं जो मातंग के समान होते हैं। एक किल्बिष जाति होती है देवों में, वो उसी प्रकार के होते हैं जो आपके यहाँ कार्य करते हैं। उनसे कहते हैं जाओ किल्बिष जाति के देवो, मैं आ रहा हूं, बालक का पहले स्नान आदि करा के शुद्ध रखना। नहीं, किसी को नहीं भेजा। सब लोग खड़े हैं पूरे देवराज, लेकिन देवराज स्वयं कहता है ये वो पावन आत्मा है जिसे दूसरा नहीं मैं छूऊंगा पहले। अब मैं क्या करूं? स्वतः ही होता है अंदर, एक क्षण के अंदर। कोई जरूर नहीं कि मुंह से व्यक्त ही करे। अंदर ये बालक रो रहा है और जान जाती माँ ये भूख से रो रहा है। मैं इसे क्या खिलाऊं? जन्म के बालक को रोटी, कोई सब्जी, कुछ नहीं खिला सकते। मैं क्या करूं? ये कैसे अंदर टीस लगती है। उसी समय जो भोजन होता है दूध बनना चालू हो जाता है। कैसे पालूं इसको? कैसे इसका दुख दूर करूं? कैसे इसके आंसू पूछूं? ये तो रोज चिल्ला चिल्ला के रो रहा है और मेरे पास जो खाने को है वो इसे खिला नहीं सकती। बस वो करुणा, ये छोटे से बालक के प्रति करुणा जागती है तो एक छोटे से स्थान पर दूध बन जाता है। कितना दूध बन जाता है? बालक के लायक। गाय को दूध, एक छोटे से स्थान पर दूध बनता है जिसे आप स्तन कहते हैं। कितने के प्रति राग जागा? किसके प्रति करुणा जागी? एक के प्रति। और आज जो भगवान है ना, कितनों के प्रति करुणा जागी? कल का प्रवचन याद करो। भगवान के समोषण में क्या कहा इन्होंने? भगवान मैं कुछ नहीं चाहता, मैं संसार के दुख मिटना चाहता हूं। संसार में कोई दुखी नहीं रहे, संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे सब। ओहो, तुमने तो एक माँ ने, एक नारी ने, एक गाय ने, एक बछड़े को सुखी करने का भाव हुआ तो थोड़ा सा दूध बन गया। लेकिन इस आत्मा ने तो क्या भाव किया? सारा संसार सुखी हो। मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देखना चाहता, मैं किसी आंख में चेहरे को रोना हुआ नहीं देखना चाहता। मैं हर आंगन में हरियाली चाहता हूं। संसार का, सारा संसार को सुखी क्यों करूं? कैसे करूं? मुझे वो वरदान चाहिए। मैं भीख मांगता हूं प्रभु। समोषण में बैठ करके ये जीव, तीर्थंकर का जीव भगवान से भीख मांगता है, अपने लिए नहीं। किसके लिए? संसार सुखी हो, संसार सुखी हो। जैसे ये भावना करता है तो अब कितने बालक हो गए मां इनके? तुम्हारे स्त्री जाति का एक बालक और ट्विंस जन्म गए तो अधिक से अधिक कितने? बताते एक अमेरिका में 6 जन्मे थे किसी के, बहुत कम होते हैं। अधिक से अधिक जन्म देने वाली त्रियंचनियां होती हैं। लेकिन आज तीर्थंकर को एक भाव पहले कितनों के प्रति करुणा जागी? अनंत जीवों की। प्रत्येक जीव सुखी रहे, पर जैसे ये परिणाम जागता है प्रकृति कहती है अब थोड़ा दूध नहीं, तेरे सारे शरीर का खून दूध हो जाएगा। इनके शरीर का खून सफेद होता है, दूध के समान होता है खून ही वो। लेकिन किसका प्रतीक है? इनकी करुणा का प्रतीक है। ये संसार के प्रति इतने दयालु थे, संसार को सुखी बनाना चाहते थे। उसका परिणाम कि एक पहला, इसलिए महानुभाव सौधर्मंद कहता है ये शरीर साधारण नहीं है, इस शरीर में वो करुणा बह रही है, वो करुणा बह रही है, इसके शरीर में दूध भरा हुआ है, खून नहीं है। वो करुणा है, वात्सल्य है। यदि यह शरीर का जल मुझे मिले तो मेरा भी कल्याण होगा, क्योंकि उसी के लिए इन्होंने दूध बनाया है। बोलो, स्त्री या गाय का दूध स्वयं के पीने के लिए?
बताते गाय स्वयं दूध नहीं पीती, पीती है तो बहुत अशुभ होती है, कभी नहीं पीती, कभी नहीं पीती। तरु न खावे अपना फल, नदी न पीवे अपना जल, माता न पीवे अपना दुग्ध। नीति है, माता भूखी मर जाएगी लेकिन स्वयं का दूध स्वयं पान नहीं करेगी, दूसरों के लिए है। इसलिए भगवान आपके अंदर जो दुग्धमय खून हुआ है ये सारे जगत के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए आपका अभिषेक वहां होगा और एक कलश से नहीं होगा, क्योंकि आपको तो मैं एक लोटे से भी नहा सकता था लेकिन एक लोटे से सारे जगत को गंधोदक नहीं मिलेगा। गंधोदक के लिए इतने बड़े कलश लाए गए। तुम लोगों को तो सुनो, कई लोग अपने जीवन में यहाँ से हैं कि भगवान अरहंत भगवान का गंधोदक भी उन्हें लगता है ये कोई धर्म है क्या? अरे वो तो अरहंत भगवान है, बालक के ऊपर 100 धर्मेंद्र अभिषेक करके उस जल से स्नान कर लेता है, अपने माथे पर धारण करता है। लोग एक एक बूंद को तरसते वहां, इतने कलश धरते हैं। एक कलश मालूम कितना है? 96 किलोमीटर तो चौड़ा, गहरा गहरा, 8 योजन गहराई वाले, 100 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख के कलश ढुरे शिशु राजा, नहीं जरा डिगे शिशु राजा। यानी 96 किलोमीटर तो गहरा है। कौन सी नदी है? भाखड़ा नंगर नहीं, 96 किलोमीटर गहरा, 48 किलोमीटर चौड़ा। और ऐसा एक कलश नहीं, 1008 कलश है। भाखड़ा नंगर यदि टूट जाए ना तो पाकिस्तान और आधा भारत, और हमारे भगवान के अभिषेक का एक लोटा लुढ़क जाए, एक लोटा, तो ललितपुर बासी का तो ऐसे तैरते दिखेंगे। एक लोटा, 96 किलोमीटर गहरा, 48 किलोमीटर चौड़ा और 1 योजन यानी लगभग 6 किलोमीटर जिसका मुख है, अकेला मुख है जिसमें से डाला। और ऐसे कितने कलश ढलना है और एक साथ ढलना है। तुम्हारे छोकरे पर 1 लोटा डालो, यूं करता है। और तीर्थंकर गुरु पर 1008 कलश ढालेंगे। एक बार सौधर्मिंद के संबंध में आता है कि महावीर स्वामी की सबसे छोटी काया थी, तो सौधर्मिंद उन पर बैठा के घबरा गया, इतने बड़े कलश डालूंगा भगवान बह गए तो वो ढाल नहीं रहा है, क्या करूं क्या करूं। तो महावीर स्वामी को अवध ज्ञान होता है जन्म से। तो महावीर स्वामी जो थे, ये मेरे सारे कपड़े उतार कर पालथी लगा कर बैठा के क्या तमाशा कर रहा है? ना तो ये नहा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, अकेले बैठा बोल। और सौधर्म के डालूं कि नहीं डालूं। तो महावीर स्वामी ने अवध ज्ञान लगाया कि ये मुझे क्यों बैठा ले, यहाँ पर लाया क्यों यहाँ पर? और अरे इसको क्या डर लग रहा है कि मेरी काया छोटी है, एक कलश ढालेंगे तो मैं बह जाऊंगा, इसको दिखाता हूँ बोले। तो महावीर स्वामी ने अपना अंगूठा हिला दिया पैर का, यूं जैसे ही पैर का अंगूठा हिलाया पूरा मेरू कांप गया। सौधर्म ये क्या हो गया? अरे मैं भगवान के बल पर संदेह कर रहा था, अतुल बल डाले भगवान, सॉरी प्लीज, सॉरी सॉरी। और एक साथ 1008 कलश ढाल देता है और भगवान रंच मात भी डिगे नहीं। ऐसी अतुल शक्ति महानुभाव आज आपके जन्म कल्याण का, आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मैं तो संसार मिटाना चाहता हूं, मैं तो संसार में रहना नहीं चाहता हूं, इसलिए मुझे तो ये गंधोदक नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग संसार बनाना चाहते हो, आप संसार संभालना चाहते हो, आप मकान नहीं छोड़ना चाहते, आप परिवार नहीं छोड़ना चाहते, आप चाहते हैं नहीं हम सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा नगर सुखी रहे। तो संसार को यदि सुखी बनाना है, संसार को सुखी रखना है,
तो कभी जन्म कल्याणक का अभिषेक मत छोड़ना। मोक्ष जाना है तो अरहंत भगवान का अभिषेक मत छोड़ना। मोक्ष जाना है, संसार छोड़ना है तो नित्य प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना। और तुम चाहते हो कि मेरे संसार में सुख समृद्धि रहे, हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी की आंख में आंसू ना हो, हमारे परिवार में किसी की कमी नहीं आए, तो महानुभाव जहां भी बने, जैसे बने, जन्म कल्याणक जहां मनाने मिले वहां एक लोटा से अभिषेक करके गंधोदक जरूर घर ले जाना। सुख सब संसार बढ़ाने वाला, संसार संभालने वाला, इससे बड़ी ताकत कोई भी नहीं है। इससे बड़ी शक्ति तुम्हारे संसार को संभालने वाली पांचों कल्याणकों में सबसे बड़ी शक्ति आज मिलेगी तुम्हें। सबसे बड़ी शक्ति, त्यागी वृत्ति के लिए नहीं, अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि चाहता है कि मेरा धन धान से परिपूर्ण रहूं, कभी मेरे लिए कोई दुख की खबर ना हो, तो जन्म कल्याणक का गंधोदक, जन्म कल्याणक का अभिषेक चूकना नहीं। ये संसार संभालेगा, ये संसार में तुम्हारे दुख दर्द के दूरों को मिटाएगा। जो लोग भगवान का भी अभिषेक नहीं करते, मोक्ष नहीं जाना चाहते, उनसे भी मेरा कहना है, महाराज हम अभिषेक क्यों करें, मुझे मोक्ष नहीं जाना। नहीं जाना, संसार में तो रहना है। महाराज मुझे धर्म नहीं करना है, धन तो चाहिए, धन तो चाहिए, हाँ ये तो सब चाहिए, तो आज जन्माभिषेक जरूर करना। कम से कम पुरुष जाति से मेरा कहना है, कितने भी ठंड लग रही हो, कुछ भी हो, जितने पुरुष आज पंडाल में आए हैं, जन्म कल्याणक का अभिषेक का गंधोदक बनाए बिना मत जाना। 100 किलोमीटर तक भी यदि जन्म कल्याणक का अभिषेक मिले, 100 योजन, किलोमीटर नहीं 100 योजन, यानी लगभग 400 किलोमीटर के एरिया में कहीं जन्म कल्याणक मनाए, तो और किसी कल्याणक में जाना या नहीं जाना, जन्माभिषेक करने जरूर जाना 400 किलोमीटर तक। और यहां तो तुम यहीं के यहीं मौजूद हो, तुम्हें देखना नहीं, नारी जाति का देखने का अधिकार है, तुम्हें देखने का नहीं। यदि तुम पुरुष होकर देखोगे तो आज के बाद तुम अगले भाव में नारी बनोगे। आजकल तुम लोग बहुत गड़बड़ करने लगे। देखने का कार्य किनको था? जो कर नहीं सकते उनको, और तुम कर सकते हो, तुमने किया नहीं तो कर्म कहेगा नारी भव। हाँ, आजकल मैचिंग चलने लगी। वो स्कूटर होता ना, स्कूटर महिलाओं के लिए बनाई गई थी, तुम्हारे लिए तो फटफटिया थी। क्या नाम बोलते, नाम मोटरसाइकिल थी, वो पुरुषों की थी, स्त्रियों को बनाई गई स्कूटर। लेकिन आज स्कूटर पर तुमने अधिकार कर लिया। ऐसे ही तुम्हें देखने का अधिकार नहीं था, तुम पुरुष हो, जैन कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम क्यों देखोगे? देखने का तो वो काम करता है जिसका पुण्यहीन हो, जिसको बंदेज लगाए गए हों, जिसने पूर्व भाव में कोई पुण्य नहीं किया है, वो देखे। तुम तो वो पुण्य किया है कि पुरुष पर्याय पाई है, तुम खुद अपने हाथ से अधिकार अभिषेक करो। धोती दुपट्टा नहीं मिला तो टावल लपेट के जाना, लेकिन अभिषेक जरूर करना, दूसरे का बनाया हुआ नहीं। अपने हाथ से बना करके गंधोदक लो और वो कलश भर कर ले जाओ, अपने माताओं को दो, अपनी पत्नी को दो, अपने बच्चों को दो, हो सके अपने रिश्तेदारों को दो। ये गंधोदक जाए तुम्हारे घर घर में। हमें परेशान करते, महाराज हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, हमें ये हो रहा है। जब दवाई बढ़ती है, दवा खाना खुलता है, तब तो जाते नहीं हो, बाद में परेशान करते हैं। और मेरे पास कोई दवाई, मेरे पास जो गंधोदक है वो मोक्ष ले जाएगा। मेरे पास जो गंधोदक है, आज के बाद भगवान के पास जो गंधोदक आएगा, उससे दुकान नहीं चलेगी, दुकान बंद होगी, व्यापार नहीं होगा, व्यापार छोड़ो, संसार के सब कार्य छोड़ना पड़ेंगे, क्योंकि उस गंधोदक में वही भावना है। आज जो खुला है दवा खाना,
जिस गंधोदक से तुम्हारा संसार बढ़ेगा, इस गंधोदक को तो तुमने किया नहीं, इस गंधोदक को तो स्वीकार किया नहीं, और बाद में फिर रोते फिरते महाराज जी कोई उपाय हो तो। अब जब जन्म कल्याणक कहीं होगा तो बता देंगे उपाय, अब इंतजार करो। अब यहाँ का जन्म कल्याणक चूकने के बाद जहाँ हो वहाँ जाओ फिर। इससे अच्छा है सामने हो रहा है, थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़े कपड़े बदलना पड़ेंगे, थोड़ा शायद 1500 रुपया रखा होगा, पैसा लगेगा थोड़ा, लेकिन अनमोल औषधि है तुम्हारे लिए। 10 अतिशय से युक्त हैं भगवान, और इनकी पवित्रता मैंने बता दी कि मेरू पर्वत पर, और कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, सौधर्मेंद्र ले जा रहा है। और सौधर्मेंद्र का आज जीवन धन्य होगा। आखिर पीछे सही, लेकिन इंद्र तो, अब इंद्र जब मेरू पर्वत पर पहुंचेगा, इंद्राणी पीछे होगी और इंद्र, और पहला अभिषेक कौन करेगा? सौधर्मेंद्र देवराज इंद्र करेगा। बस ये क्षण उसकी जिंदगी का अनमोल होता है कि बालक का पहला अभिषेक सौधर्मेंद्र अपने हाथों से करता है। तो ये क्षण आज का समय आपका हो गया। आज इतने कह के विराम करता हूँ, आगे और भी कार्यक्रम आपके हैं बहुत बढ़िया, जो सब लोगों को जुलूस में साथ जाना है। देखो भगवान के स्वरूप में साथ जाना, एक बारात लगती है तब भी आप उनके साथ जाते हो। ये मत सोचना कि भगवान तो यहीं लौट के आ रहे हैं। यदि लंगड़ा है तो वो भी लाठी लेकर चले, लंगड़ा है तो किसी के कंधे पर बैठ के चले, लेकिन भगवान के स्वरूप में साथ चलना चाहिए। यहीं के यहीं मत रुक जाना। नहीं, भगवान जब नगर भ्रमण में जा रहे हैं, जब सौधर्म भगवान को ले जाता है तो पूरी अयोध्या की परिक्रमा लगाता है, स्वर्गों में डिंडोरा पीट करके यहाँ आता है। ऐसे ही आप लोगों को कम से कम भगवान जब विहार करें उनके साथ जाना, और जो पुरुष जाति है उसको तो नियम ही करना है कि अभिषेक किए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और अभिषेक करके ही जाना चाहिए। महावीर भगवान की